आप लोगों के जो टीचर थे वो अब्दुल्ला साहब थे। मेजोरिटी ने बोला कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊँ। फिर रीज़न ये बनी आप लोगों को मूव करवाने की कि आप लोग अभी पढ़े हैं नोड जेएस, ऐसे ही है ना? अभी आपने फ्रंट एंड की तरफ आना है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा अच्छा, उसलिए हम दोबारा सही है। रिपीट कर लेंगे। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मतलब हमने सर वो ये है कि हमने पढ़नी है ना बाद में। अभी हमने पढ़नी है, हाँ बिल्कुल ऐसे ईज़ी हो जाए। हमने पढ़नी है, अभी तो हम नोड जेएस पे पढ़ रहे हैं ना? अच्छा, नोड जेएस तो एक इंडिपेंडेंट सी है, वो जब मर्ज़ी पढ़ लें। और अभी हम इंशाल्लाह वो बूटस्ट्रैप ही करने लगे हैं। अभी आज जो हमने बूट आप लोगों का फ़ायदा पता है क्या है अपना ज़ैन? आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोग 2 दफ़ा बूटस्ट्रैप पढ़ लेंगे। आम तौर पे एक ही दफ़ा पढ़ाई जाती है। अच्छा, और आप अगर मतलब हम। थोड़ी-सी मेहनत करें ना, अगर थोड़ी-सी मेहनत करें, आज से मैं आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करें ना, तो बूटस्ट्रैप जी आप खुद पढ़ लें। बूटस्ट्रैप मेरे साथ मेहनत करके आप खुद पढ़ लें और हम आप जी। जो है ना मतलब कि वो थोड़ा-सा रिसर्च करके मेरे चैनल के ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं। मैं अभी आपको बूटस्ट्रैप ही करवाने लगा हूँ साथ-साथ, लेकिन क्या है कि आप लोगों ने खुद भी थोड़ी-सी रिसर्च करनी है कि हमें दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े। उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि आपको रिएक्ट के अंदर टेलविंड पढ़ा दी जाएगी, ठीक अच्छा है? हाँ, सही है सर। फिर मतलब अगर टेल बूट से पढ़ेंगे तो टेलमेंट समझ भी आएगी। ज़ाहिर-सी बात है ना, वो चीज़ तो आपने पढ़ भी ली है ना। बूटस्ट्रैप तो पढ़ लिया, दोबारा तो नहीं ना करना हमने। हम टेलविंड की तरफ चले जाएँगे, ठीक है? ये बूटस्ट्रैप के मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर लेकर भी मैं अभी तो खैर करवाने लगा हूँ, लेकिन इसके अलावा रिवीजन के तौर पे मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, आप लोग कवर अप करें, आपको काफ़ी सही रहेगा, ठीक है? चलिए। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो 1 सेकंड दीजिएगा। मुझे दोस्तों 1 सेकंड दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, तो लेट्स सी 3030 ये देखिए, कल तक हमने लास्ट लेक्चर तक ये बना लिया था ऑन, अबाउट, प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट। मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। हमने नोड को इंस्टॉल किया, नोड वन को इंस्टॉल किया, एक्सप्रेसजेएस को इंस्टॉल किया, पाथ हमने ये जो बनाया हुआ है ये बनाए और उसके बाद रूट्स बनाए। रूट्स के बाद हमने ईजीएस व्यू इंजन को इंस्टॉल किया। ज़हन याद है ना, अपने आप क्लास में थे लास्ट टाइम। ईजीएस जी व्यू जी इंजन सर। को इंस्टॉल करने के बाद इसको बाइंड किया। बाइंड करने के बाद हमने अपनी इन रूट्स के मुताबिक 4 फाइलें बना ली। इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स। इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स। ये 4 फाइलें बनाने के बाद दोस्तों 1 2 3 1 2 3 4 फाइलें बनाई। 4 फाइलें बनाने के बाद दोस्तों हमने हेडर और फुटर की फाइल थोड़ी अलग कर ली। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमने एक ही फाइल को हेड में भी अटैच कर लिया और फुटर में भी अटैच कर लिया, एक ही फाइल को। समझ आया दोस्तों? अब उससे क्या हुआ था कि अगर मिसाल के तौर पे मैं असद मुख्तार के नाम से जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया, मैं इसके अंदर असद मुख्तार के नाम से जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैं सर ये इसके अंदर टाइमिंग टाइमिंग का बहुत इशू है। ये अभी नमाज का टाइम होगा तो फिर नमाज भी नहीं छोड़ सकते। नमाज का ना, अब ऐसा है कि लाहौर से मैं क्लास ले रहा हूँ। अब हमारी नमाज का टाइम लाहौर में होता है 7:45 के करीब। तो हमारा तो बस हो चुका है अभी। वही ना, तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोर्स तो हमारा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन नमाज का टाइम जहाँ अभी आपका 7:15 पे है या 7:20 पे है, या आहिस्ता आहिस्ता जी। आगे भी जाना है पीछे भी जाना है, ऐसे ही है ना? ये सर आगे जाना है सर। वही ना, फिलहाल तो मौसम के हिसाब से आगे ही जाना है। खैर, ये हमने दोस्तों प्रोजेक्ट लास्ट टाइम इतना बना लिया, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हमारी फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटीज़ थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर डिव लगाता हूँ।
जम्बोट्रॉन लगाता हूँ और ये लगा देता हूँ। लेट्स सी। अब ये जम्बोट्रॉन बेसिकली क्या होता है बूटस्ट्रैप में, जिनको बूटस्ट्रैप में पढ़ा है उनको आइडिया होगा। अच्छा, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर मेरे ख्याल में जम्बोट्रॉन है ही नहीं। एआई जब से आया ना भाई, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती। एआई को आप मैसेज कर दो, एआई आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर देगा। अच्छा जी, जम्बोट्रॉन वाकई नहीं है। हम यहाँ पर पीजी टेंजर लगा देते हैं। यू विल सी, ये देखिए, ये पीजी टेंजर के साथ ये डिव का बैकग्राउंड लग गया। उसके बाद में यहाँ पर पी टी लगाते हैं, तो ये देखिए ये पैडिंग हमारी आ गई यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ इंडेक्स पेज या होम पेज, और हम थोड़ा सा अच्छा फ्रंट एंड बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम तंगी में ना आए। ये होम, और उसके बाद टेक्स्ट वाइज, ये देखो। अब इसी तरह अबाउट का पेज है, पीजी डेंजर एंड ये देखिए दिस वन, दिस वन, ठीक है। यहाँ पर मैं आइकन पे लगा देता हूँ। अच्छा, ये ना पीएचपी से जरा ज्यादा फास्ट है या पाइथन से भी ज्यादा फास्ट है। एफ ए info circle, and you can see it's the circle. मैं दोबारा से यहाँ पर डिव, ये आवाज ठीक आ रही है दोस्तों? दिस वन, टेक्स्ट वाइट, एंड यू कैन सी कॉन्टेक्ट, ये आ गया। कंटेनर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंटेनर हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। इसमें P3 का मतलब है पैडिंग। कीप इन माइंड, जो बॉक्स के बाहर वाली जो स्पेस होती है उन्हें मार्जिन कहते हैं, अंदर वाली स्पेसिस को पैडिंग कहते हैं। एफ ए हैंडशेक, दिस वन हैंडशेक ओ, ये देखिए। अब हमारा होम का पेज, अबाउट का पेज, प्रोडक्ट्स का पेज अभी चाहिए। दिस वन, दिस वन, एंड यू कैन सी अब होम का पेज, अबाउट का पेज, प्रोडक्ट्स का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज बिल्कुल रेडी है। अब प्रोडक्ट्स के पेज के अंदर सबसे पहले हम ग्रिड बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आता हूँ, प्रोडक्ट्स, MD4
SM4। इससे ये तीनों लगाने से फायदा क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन को 100% रिस्पॉन्सिव रखते हैं। ठीक है। अब फॉर LG4 बूटस्ट्रैप के अंदर LG का मतलब लार्ज, MD का मतलब मीडियम एंड SM का मतलब स्मॉल होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को पहले आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को पहले आइडिया होना चाहिए कि एक कॉलम बूटस्ट्रैप के अंदर, एक कॉलम के अंदर, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि पेंट के अंदर, मैं पेंट के अंदर आपको बता रहा था कि फुटस्टेप के अंदर अगर आप फुल बॉडी एक कॉलम बनाना चाहते हो तो दिस विल बी फॉर 12। अब ये 12 LG भी हो सकता है, MD भी हो सकता है, SM भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप स्क्रीन पर दो कॉलम लेके आना चाहते हो, अब अगर दो कॉलम्स लेके आना चाहते हो तो इट विल बी फॉर 6। क्यों? 12 डिवाइडेड बाय दो कॉलम चाहिए तो इट विल बी 6। ये 6 LG भी हो सकता है, SM भी हो सकता है और MD भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह अगर आप स्क्रीन के ऊपर चार कॉलम्स लेके आना चाहते हो तो 12 विल बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। 12 जैन भाई समझ रहे हैं आप? 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4, 3। ये 3 LG भी हो सकता है, SM भी हो सकता है और MD भी हो सकता है। इसी तरह सेम चीज है कि 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो LG भी हो सकता है, SM भी हो सकता है, MD भी हो सकता है। ठीक है। ये चार कॉलम्स के बारे में आप बता रहा हूँ। अब इसी तरह अगर मुझे स्क्रीन पर तीन कॉलम चाहिए तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, 3, दिस वन। ठीक है। और वो क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 चाहिए, इक्वल टू 3।
अच्छा, ये ऊपर वाला कॉलम बेसिकली 3 का नहीं 4 का होगा, कीप इन माइंड। ठीक है, अब ये इसी तरह 3, और अब जब नीचे हमें 6 चाहिए होंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 6। अब स्क्रीन पे हमें क्योंकि 3 कॉलम चाहिए हैं तो मैंने 12 डिवाइडेड बाय 3 किया तो उसने मुझे 4 दे दिया। तो यहाँ पर डिव कार्ड, फिर डिव कार्ड हेडर, और उस हेडर के अंदर मैं एक आइकन लगा देता हूँ, एफ ए टैग का आइकन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी प्रोडक्ट का नाम कोई भी हो सकता है, आईफोन 16 प्रो मैक्स। ओके, लेट्स सी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये प्रोडक्ट आ गया। मैं MT2 मतलब मार्जिन टॉप टू, मैं ये करता हूँ, ये नीचे आ जाता है। अब ये देखिए, ये इसके कोऑर्डिनेट्स राउंड है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। मैं राउंडेड 0, ये देखिए, ये आ गया। मैं इसका कलर बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, मैं बीजी डेंजर लगा देता हूँ। डेंजर मतलब रेड। मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट वाइट हो जाए, तो टेक्स्ट वाइट, एंड यू कैन सी इट्स वाइट। अब इसी तरह मैं मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, मैं वो शो करा देता हूँ इसके अंदर। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ दोस्तों, इमेजेस के नाम का, और यहाँ पर आईफोन 16 प्रो मैक्स, ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ iPhone, and let's see image dot slash images slash iPhone 16। let's see, रिफ्रेश किया, यहाँ ये पिक्चर क्या स्पेक्ट एलिमेंट करके देखो। ये एक और काम कर सकते हैं हम आईफोन 16 प्रो मैक्स की पिक्चर इंटरनेट से कहीं करें, आईफोन की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाते हैं। आप लोगों को पता है आईफोन की ओरिजिनल वेबसाइट जो है वो लारावेल लाइव वायर के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर तो खैर, यहाँ पर तो यहाँ से देखिए, ये पिक्चर मैंने यही डाउनलोड की, इसको करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल सी, इस लिंक को मैं फिलहाल इसके अंदर डाल दूँ, बाद में हमने इसको डेटाबेस से फेच करवा। लेट्स सी, देखिए, ये आ गई पिक्चर। मैं कहता हूँ यार ऐसा करो कि इसकी जो हाइट है ना, वो कर दो तुम 50 पे। लेट्स सी, और मैं कहता हूँ कि ये कॉलम 4 की जगह कॉलम 3 हो जाए। दिस वन, इसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ फिल्म 20 का, तो यू विल सी विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अगर हम
इसको पीछे डेंजर भी ना दें, ये इस्तेमाल रहेगा। और अगर हम जो ऑफिशियली जैसे होता है वैसे इसको इस बार, और मैं इसको थ्री कह देता हूँ। ये देखिए इस वन, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब इसी तरह इसी का कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, अब क्योंकि थ्री है तो थ्री फोर जार 12, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स आ। मैं इसको M3 कह देता हूँ, तो ये विल सी इसको P3 कह देता हूँ, तो यू विल सी थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। और यहाँ पर हम कार्ड फुटर के अंदर बटन लगा देते हैं, लास्ट बटन बटन SM व्यू प्रोडक्ट का FAI, तो यू विल सी दैट ये देखिए ये व्यू प्रोडक्ट का बटन भी है। और इसी चीज को मैं बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी कैच कर लेता हूँ। देख रहे हैं दिस वन, ये देखिए यहाँ आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। क्लियर क्लियर है दोस्तों? अनान, तालिब, जैनब, यस सर। जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला? क्लियर है ना? आगे चलें यहाँ से। जी सर। अब इसी तरह अबाउट का पेज है, मैं अभी अबाउट का पेज है इसे बनवाता हूँ। मैं कहता हूँ जी क्रिएट एन अबाउट पेज फॉर माय वेबसाइट वेयर आई विल शेयर माय प्रोडक्ट्स। लेट्स सी क्या होता है इसमें। कराची में क्या टेम्परेचर चल रहा है दोस्तों? गर्मी का टेम्परेचर कराची में क्या है? मैं तो कम आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ 32 चल रहा है, 34 है। शहर में ना गर्मी इतनी है नहीं, ये ना 44 या 45 चल रहा है सर। हाँ अच्छा अच्छा। शहर में ना गर्मी इतनी है नहीं है, शहर में आवाम बहुत ज्यादा है। इतनी भी गर्मी है ना, ये रश की गर्मी। अच्छा ये मैं अबाउट पेज का कॉन्टेंट कॉन्टेंट यहाँ से उठा के और इसके नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे। ये नीचे हमारा, अच्छा उसने ओवर प्रोडक्ट्स भी बोला है, तो हम
ऐसा करते हैं कि आवर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर की बजाय ये प्रोडक्ट्स ये वाली लगा देते हैं करना ही। ये देखिए अब यहाँ पर भी मसला है कि ये कंटेनर के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पर तो कट कर लेता हूँ। अब ये प्रोडक्ट भी हो गया। अब मैं कहता हूँ इसे जी कॉन्टेक्ट पेज ऑल्सो। अच्छा, जब तक ये कॉन्टेक्ट पेज देता है हम यहाँ से ये फुटर करते हैं और इस फुटर का कोड हम लगा देते हैं हमारी इंक्लूड्स में जाकर फुटर वाली फाइल के अंदर यहाँ पर। लेट्स सी के बाद आउटपुट क्या आता है, रिक्वेस्ट क्या प्रोडक्ट्स में सारी जगह पे आउटपुट है ये। लेकिन वक्त इसमें कुछ ऐड नहीं है, तो फॉर्म पर भी इस तरह कोई ऐसा चीज़ नहीं है। प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्ट पेज में बना दिया। नेविगेशन बार हमारे पास ऑलरेडी है, फुटर भी हमारे पास ऑलरेडी है और मैं जस्ट फॉर्म वाला सेक्शन कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर दूंगा या आप इसी तरह के अंदर जो आइकन लगा हुआ है वो बेसिकली फॉन्ट ऑसम 6 का लगा हुआ है, हम इसको 4 में शिफ्ट कर देते हैं। 4 में और 6 में जस्ट ये फर्क है FPS और FP। ठीक है, इस तरह मेरा दोस्तों यहाँ पर FP handshake and you can see FP handshake है तो है यहाँ पे। यहाँ पर मैं जीरो नहीं होगा क्लास ऑफ नाइन or the file one is go, you can go forward with the invalid of icon. Okay, अच्छा, अब अबाउट का भी पेज बन गया, प्रोडक्ट्स का भी बन गया, कॉन्टैक्ट का भी बन गया एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द कहता हूँ ये फॉर्म पेज एज पर। लेट्स सी क्या होता है। तो अच्छा जी, हम जस्ट होम पेज के लिए सेक्शन के लिए ये उठाते हैं और
फुटर को रहने देते हैं और फिल वक्त दिस वन। ठीक है, आप किसी तरह आइकन्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे, मैं कहता हूँ भाई जहाँ जहाँ पर एफ लगाया यहाँ पर एफ लगा दो, कंट्रोल एस, यू कैन सी कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा। एंड वन मोर थिंग मैं कहता हूँ, इसमें कहता हूँ जी यूज ऑन ऑसम फोर आइकन्स, ये जरा हमें फिक्स करके दे देगा। इससे जो दोस्तों अगला स्टेप है ना, वो है हमारा मोंगोडीबी का। मोंगोडीबी बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन उतना ही इजी है, इतना इजी है कि दुनिया की कोई डेटाबेस इतनी इजी नहीं होगी। हाँ, ये इजी है, यही रीजन है कि लोग इसको अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। माई एसक्यूएल की बनस्बत मोंगोडीबी को इस्तेमाल करना नहायत आसान है। मोंगोडीबी में कोई एरर नहीं आता, मोंगोडीबी कोई छोटा बच्चा भी इस्तेमाल करता है। लेट्स सी। देखिए आइटम्स एंड व्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे क्लिक करवाते हैं इसको, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आना चाहिए, तो लेट्स सी, व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स आ गए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट्स आ गए। सारे पेजेस के ऊपर रेड रेड है, यहाँ पर ब्लू है, ये नहीं होना चाहिए, तो हम चेंज कर देते हैं, तो ये रेड शो हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पर ये आइकन हमारा प्राइमरी लगा हुआ है, मैं उसको चेंज कर देता हूँ, तो यू कैन सी दैट। आप देखिए जरा क्यों नहीं कर रहा, समझ आया दोस्तों? ये हमने एक पूरा फ्रंट एंड बेसिकली बनाया है। अभी हमने इसको मोंगोडीबी के साथ अटैच किया। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी का? तो कुछ कौन कौन है? अनान, सलमान, तालिब, जैनब, कोई क्वेश्चन है? नो सर। क्लियर है? क्लियर है मिस जैनब, क्लियर है? जी। लेट्स नेक्स्ट। अगले लेक्चर से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड मोंगोडीबी पावर मोंगोडीबी को डाउनलोड करके रखें, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्विस। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से आप नीचे आएंगे, ये 500 MB का होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर आना है, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर लिखेंगे, आ जाएगा। आने के बाद आपने ये MSI सिलेक्ट होगा, MSI ही रखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। ये 500 MB का होगा, ये आपका कोई इंटरनेट अगर अच्छा है तो 5-10 मिनट लेगा। इंटरनेट 700 MB का हो गया होगा ये, ठीक है। मानो कि आधे घंटे में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करके रखा। नहीं नहीं सलमान, अलग से जीएस फाइल नहीं बनानी पड़ती, वो डायरेक्ट इस इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर ही अटैच हो जाएगी। इसलिए तो कह रहा हूँ वो बड़ी आसान है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? जी सर। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा। यहाँ से अगर हम अभी मोंगोडीबी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो मसला ये होगा कि लेक्चर को ज़्यादा टाइम चाहिए। नेक्स्ट अगला पूरा लेक्चर हम मोंगोडीबी को देंगे। आई होप सो कि एक मेकअप क्लास भी हो इस वीक, अगर हुई तो आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा, आप लोग लाजमी इसे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो? सर ये